गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अ, विभिन्न समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में किस प्रकार बाजार शक्तियों में मांग कभी प्रभावित होती है तो कभी लागत और पूर्ति प्रभावित होती है और वह कीमत निर्धारण में अपनी भूमिका अदा करती है। तो आज हम एक तुलनात्मक विश्लेषण कंपेरेटिव एनालिसिस डिफरेंट पीरियड्स के अंतर्गत आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि इंक्रीजिंग कॉस्ट की स्थिति हो, बढ़ती हुई लागतों की स्थिति हो, तो किस प्रकार कीमत जो है वह अलग अलग परिस्थितियों से प्रभावित होती है। यानी अति अल्पकाल में कीमत पर आप देखेंगे कि मांग का ज़्यादा प्रभाव दिखाई देगा और ऐसी स्थिति में कीमतें अधिक हो जाती है मांग के बढ़ जाने पर। और अल्पकाल और दीर्घकाल में हम देखेंगे कि कीमत जो है लागत और पूर्ति से प्रभावित होते हैं। तो इससे हम एक तुलनात्मक एनालिसिस के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं, जिसे इस रेखा चित्र की सहायता से समझाया गया है कि किस प्रकार डिफरेंट पीरियड्स में कीमत निर्धारण की स्थिति अलग अलग दृष्टिगोचर होती है। ये प्रारंभिक मांग वक्र है डी और इसमें आप देखेंगे कि यह अल्पकाल का सप्लाई कर्व है एलपीएससी और यह जो है वह दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है और प्रारंभिक संतुलन, और यह जो है वह आपका अति अल्पकाल की दशा वाला, जिसे हम कह सकते हैं मार्केट बाजार कीमत की स्थिति, और फर्म जो है वह M1 और ये संतुलन का बिंदु है, और यहाँ पर आपकी जो प्राइस तय हो रही है वह ओपी है। अब यदि किसी कारणवश सपोज मांग बढ़ती है तो यह नया मांग वक्र आपके सम्मुख रेड इंक से डॉट डॉट द्वारा दिखाया गया है और मांग की वृद्धि D1 हो गई। ऐसी स्थिति में आप देखिए जैसे ही मांग बढ़ती है तो यह मार्केट प्राइस की सिचुएशन वाला या अति अल्पकाल वाला पूर्ति वक्र है MSC। इसमें आप देखिए यहाँ पर कीमत बढ़कर के हो जाती है P1 अति अल्पकाल में, और मांग के बढ़ने के साथ ही कीमत में परिवर्तन होता है। यानी अति अल्पकाल के अंतर्गत वस्तु की कीमत पर पूर्ति स्थिर रहने के कारण मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। पूर्ति में वृद्धि कर पाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है, अति अल्पकाल का होता है। लेकिन अल्पकाल और दीर्घकाल में लागत की दशाओं का प्रभाव अधिक हो जाता है। अल्पकाल में एक फर्म के लिए संयंत्र का आकार दिया हुआ होता है, दीर्घकाल में फर्म अपने संयंत्र के आकार को बदल सकती है, और अल्पकाल में एक फर्म को लाभ हानि हो सकती है, लेकिन कीमत जो है वह अल्पकाल में भी एवीसी के नीचे आने पर उत्पादन बंद कर देती है। अर्थात अल्पकाल में भी जो कीमत है वह एवीसी के बराबर रहने की स्थिति में होती है। यदि प्राइस लेस देन एवीसी होगी तो उत्पादन बंद किया जा सकता है या उत्पादन बंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब आप देखिए कि यदि मांग वक्र को पुनः बात करते हैं इस रेखा चित्र अनुसार, यदि डिमांड बढ़कर D1 हो गई तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल की कीमत है वह P2 होगी, और ऐसी स्थिति में जो बाजार में उत्पत्ति की मात्रा है वह M2 होगी। और दीर्घकाल में जहां और फर्में बाजार में आ सकती है तो ऐसी स्थिति में जो संतुलन है वह और भी कम कीमत पर अर्थात
P3 पर होगा और उत्पादन की मात्रा M3 होगी। तो आप ये तीनों स्थितियों में अलग अलग स्थितियां देख रहे हैं कि किस प्रकार अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में कीमतों में परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। दीर्घकाल में एक फर्म जो है वह सामान्य लाभ की स्थिति में ही होती है। अधिक लाभ मिलेगा तो नई फर्मों का प्रवेश चालू हो जाएगा और इससे कम कीमत मिलने पर कुछ फर्में जो है वह उद्योग को छोड़ देगी। दीर्घकाल की कीमत P3, अति अल्पकाल की कीमत P1 और अल्पकाल की कीमत P2 से नीचे निर्धारित होती है, लेकिन यह प्रारंभिक कीमत जो P है उससे ऊंची होगी, क्योंकि उसमें यह देखा गया है कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो कुछ हद तक सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन वह डिमांड बढ़ने के कारण प्रारंभिक कीमत जो OP है उससे दीर्घकालीन कीमत भी अधिक P3 होगी। कीमत निर्धारण में समय तत्वों का प्रभाव इस रेखा चित्र में आपको बताया गया है कि भिन्न भिन्न समयावधियों में मांग के बढ़ने पर कीमतों में भी भिन्न भिन्न स्थितियाँ दृष्टिगोचर होती है। कीमत के निर्धारण में आप देखेंगे मांग और पूर्ति दोनों शक्तियाँ काम करती है, लेकिन अति अल्पकाल में मांग अधिक प्रभावशाली है और मांग अधिक प्रभावशाली होने के कारण ही कीमत भी सर्वाधिक है अति अल्पकाल में, और वो है P1। अल्पकाल और दीर्घकाल में पूर्ति अथवा लागत की दशाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो अति अल्पकाल में आप देखेंगे कि मांग का प्रभाव अधिक है। अति अल्पकाल जिसमें मांग ज़्यादा प्रभावी है, मांग का प्रभाव अधिक किस पर? कीमत पर। और अल्पकाल एवं दीर्घकाल में पूर्ति या लागत का प्रभाव अधिक होगा कीमत पर। और ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि अति अल्पकाल की तुलना में अल्पकाल और दीर्घकाल में कीमतें नीचे होती है। कीमत कभी भी अकेली मांग अथवा अकेली पूर्ति से निर्धारित नहीं होती है। प्रत्येक स्थिति में मांग और पूर्ति का संयुक्त प्रभाव कीमत को निर्धारित करता है। और इस संबंध में मार्शल का यह कथन बहुत कारगर साबित होता है, जिसमें मार्शल यह कहते हैं कि वस्त्र को काटने में एक कैंची के दोनों किनारे काम करते हैं। यदि कभी एक किनारे को इस तरह रखकर काटने का काम केवल दूसरे किनारे से किया जाए तो यह कहना गलत होगा कि केवल एक ही किनारा काटने का काम कर रहा है, क्योंकि दूसरा भी तो उसके साथ में रहता है। यानी कैंची के दोनों किनारे प्रभावी होते हैं, दोनों साथ मिलकर के काटने का काम करते हैं कपड़े को। ठीक उसी प्रकार वस्तु की कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों के मेल से तय होती है या कीमत निर्धारित होती है। यह बात एक अलग होती है। हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी मांग का प्रभाव अधिक पड़ता है तो कभी पूर्ति का प्रभाव कीमत पर अधिक पड़ता है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि कीमत निर्धारण में दोनों प्रभावी होती है, लेकिन किस समय में कौन सी स्थिति ज़्यादा प्रभावी होती है यह समयावधि के आधार पर हमने इस रेखा चित्र में बताने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता के सभी बिंदुओं को आपको अपने वीडियो में समझाया जा चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस जैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रेक इवन बिंदु किसे कहा जाता है, या लागत कीमत साम्य बिंदु कब आता है, जब आपको बताया है कि फर्म की प्राइस जो है वह ABC अर्थात औसत अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होती है, तो उसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं। कीमत जो है वह अल्पकालीन औसत लागत के आधार पर कह सकते हैं कि वह ब्रेक इवन पॉइंट होगा। दूसरा यह है
ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये था लागत कीमत साम्य बिंदु। और लागत कीमत साम्य बिंदु कौन सी होगी, एक बार फिर से सुने। लागत कीमत साम्य बिंदु वहाँ पर होता है जब फर्म की कीमत एसएसी अर्थात औसत अल्पकालीन औसत लागत बराबर हो। और दूसरा था शट डाउन पॉइंट। पहले जो बता दिया गया था कि प्राइस है वो एवीसी के बराबर होने पर शट डाउन पॉइंट की स्थिति होती है, यानी कीमत में कम से कम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होने पर उत्पादन है वह बंद करने की स्थिति वाली दशा उत्पन्न हो जाती है और इसे हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहाँ से प्रारंभ होता है, तो इसके संबंध में भी बता दिया गया है कि एसएमसी का वह हिस्सा यानी अल्पकालीन सीमांत लागत का वह हिस्सा जो एवीसी को काटते हुए आगे बढ़ता है, या आप ये कह सकते हैं कि एवीसी से जो एसएमसी का हिस्सा जो एवीसी से ऊपर है वह अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको विभिन्न सवाल अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत महत्वपूर्ण हैं, आप उसे समझने का प्रयास करें। साथ ही एक यह भी देखा जाता क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एक उद्योग में दीर्घकाल में कौन सी दशा प्रायः कम देखने को मिलती है, तो घटती लागत की दशा है वह देखने को कम मिलती है। तो इस प्रकार से आप पूर्ण प्रतियोगिता में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण की स्थिति समझाइए, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन साम्य है, दीर्घकालीन साम्य है, विभिन्न पूर्ति वक्रों की दशाएं हैं, कीमत निर्धारण में समयावधि का प्रभाव, तुलनात्मक एनालिसिस है। यह सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार करें। धन्यवाद विद्यार्थियों। आगे की वीडियो में आपको बाजार संबंधी एक अन्य दशा की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संबंधित किसी प्रकार की यदि भ्रांति हो तो आप व्यक्तिशः मिल करके या फ़ोन द्वारा संपर्क करें। इन बिंदुओं को अच्छी तरह से तैयार करें, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।